Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear inequalities. बीच में आ गई थी शेडिंग. शेडिंग इसलिए करा रहा था, कुछ बच्चों के एग्जाम्स है तो मैंने कहा पहले शेडिंग वाला लेक्चर पहले डाल देता हूं. 6.1 का 25वां और 26वां क्वेश्चन रहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल आप लोग के साथ डिस्कस करें. तो एनसीईआरटी का 6.1 का 25वां क्वेश्चन बोल रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. कुछ नहीं समझ आया, ट्राइंगल बना दिया. जय माता दी. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. तो शॉर्टेस्ट साइड को ले लो x, लॉन्गेस्ट साइड को ले लो 3x. जय माता दी. थोड़े पंगे लेने हैं तो यहां एक वर्ड लिख दो लॉन्गेस्ट, यहां एक वर्ड लिख दो शॉर्टेस्ट. चलो जी. एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर. थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड अगर 3x है तो मैं 3x से 2 सेंटीमीटर कम हूं. साफ बात हो गई. तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी, जय माता दी, x. यहां सेंटीमीटर में बात हो रही है तो सेंटीमीटर. देयरफॉर द लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू हो गई मेरे प्यारे बच्चों 3x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये नहीं हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं x और 3x, जो क्वेश्चन में दे रखा है. दी थर्ड साइड मेरे बच्चों वो आ गई 3x माइनस 2. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, मतलब गिवन क्या है, पेरीमीटर इज लेस देन इक्वल टू 61, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 61, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61. मैं भाग सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कराओ और निकलो यहां से. नहीं, कहीं नहीं निकलना, कंसेप्ट करना है हमने. पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 का मतलब हुआ कि पेरीमीटर कम से कम 61 होना चाहिए. ये तो कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 61. 61 से कम होना चाहिए. ये कह रहा है एग्जैक्टली 61 होना चाहिए. एटलीस्ट 61 का मतलब होता है से कम 61. कम से कम 61 मतलब 61 या उससे ज्यादा. तो जो साइन लगेगा मेरे प्यारे बच्चों वो ये वाला लगेगा. इस कंसेप्ट को समझ लेना. ग्रेटर देन इक्वल टू 61. आंटी जी हम आपके घर आएंगे और एटलीस्ट 3 पराठे खाएंगे. एटलीस्ट 3 पराठे का मतलब हुआ कि जब हम आपके घर आएंगे तो जो पराठे खाएंगे, एटलीस्ट 3 पराठे का मतलब हुआ कि पराठा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. कम से कम 3 खाएंगे. पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. क्या गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61. तो पेरीमीटर जो होता है, पहली साइड है x, दूसरी साइड है 3x, तीसरी साइड है 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61. 3 और 3 6 और 1 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61. जहां पर x होता है या x ज्यादा होता है वो मेरी फेवरेट साइड होती है. तो इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर +2 कर दिया, यहाँ पे +2 कर दिया. 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63. 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 9 63. आंसर क्या है? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड? तो द शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी ऑफ मिनिमम 9 सेंटीमीटर और मोर. अगर बोला है वैसे तो मिनिमम साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर से ज्यादा होना पड़ेगा तब जाके ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी. ये था एनसीईआरटी का 6.1 का 25वां का सवाल. इसके बाद आते हैं हम 26वें सवाल पे. आराम से मुझे पॉज कर सकते हो. आराम से मुझे पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो, दोबारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड 91 सेंटीमीटर. समझना इस बात को. एक बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है. इसे कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे जेब में 10,000 रुपए हैं और मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं.
मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं और मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं, तो सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी है? आज मैं शॉपिंग करूंगा ग्रेटर देन 10,000, आज मैं शॉपिंग करूंगा लेस देन इक्वल टू 10,000, आज मैं शॉपिंग करूंगा इक्वल्स टू 10,000। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें चीज पसंद आ जाती है, सारे पैसे खत्म हो जाती हैं, तो सबसे गलत कंडीशन कौन सी है? सर ये कंडीशन तो बिल्कुल गलत है, ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10,000 है तो 10,000 से ज्यादा की आप शॉपिंग नहीं कर सकते। ये कंडीशन सर सेकंड कंडीशन है, बट द परफेक्ट कंडीशन इज लेस देन इक्वल टू 10,000। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो, 10,000 या 10,000 से कम, 10,000 या 10,000 से कम। ये कंसेप्ट को पहले समझ लो, तब आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि 91 सेंटीमीटर की भाई साहब के पास लेंथ है, जिसके वो 3 टुकड़े करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहली लेंथ ले ली शॉर्टेस्ट एक्स सी, ये शॉर्टेस्ट लेंथ ले ली कि भाई तुम कौन हो? शॉर्टेस्ट। तो द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टेस्ट, अगर क्लास 7 है तो। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जितनी शॉर्टेस्ट है उससे डबल है थर्ड लेंथ। दिस इज सेकेंड लेंथ, दिस इज थर्ड लेंथ। दोबारा चाहो दोबारा पॉज कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो बात कर लो। दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3। एक इंसान को 91 सेंटीमीटर की एक लाइन है, उसके 3 हिस्से करने हैं। जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 बड़ी है, तो शॉर्टेस्ट ले ली भैया x, तो जो सेकंड हो गई वो x+3 हो गई। और जो तीसरी लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से डबल है, तो शॉर्टेस्ट x थी तो डबल वाली 2x हो गई। जय माता दी। अब क्या कंडीशन क्या आएगी सर? कंडीशन ये आएगी भैया कि तीनों लेंथ जो है L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल्स टू 91 बेटर है, या L1 प्लस L2 प्लस L3 इज लेस देन इक्वल टू 91 बेटर है? कौन सी सिचुएशन बेटर है? अगर आप 10वीं में होते तो आप इस लेवल तक ही रह जाते। 91 है तो 91 या 91 से कम में गुजारा करना पड़ेगा, 91 या 91 से कम। तो क्लास बोलेगी x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 91। x प्लस x इज 2x प्लस 2x, 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। अगर क्लास 7 है तो 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। अगर क्लास देख रही है तो वैसे तो इन्होंने हिंट में भी दे रखा है, अगर हम देखें तो अच्छा, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। मतलब जो थर्ड पीस है एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है शॉर्टेस्ट वाले से, 5 सेंटीमीटर बड़ा है शॉर्टेस्ट वाले से। वो इन्होंने यहां भी दे रखा है कि जो थर्ड पीस है, ये मैंने देखा नहीं था, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना, इतना या इससे ज्यादा, वो भी हम बाद में कर लेते हैं। -3 करेंगे, -3 करेंगे तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 88। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्लास बोलेगी x इज लेस देन इक्वल टू 22 आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 22 आ रहा है। बट यहाँ भी एक कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर भी एक है, तो ध्यान देना। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8। फेवरेट साइड इधर वाली, यहां से पहले 8 हटाया, 8 हटाने के लिए ओ पहले x हटेगा, मेरे से गलती हो रही है, मैं एकदम लॉस्ट हो जाता हूँ। जब मैं फंस जाता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये मेरी आदत है, फिर मेरे से निकला नहीं जाता, मैं ना अपने आप को निकाल नहीं पाता। -x करूंगा, -x करूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो आंसर वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। जो पीस होगा वो 8 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने एक बार आंसर में पीछे से भी वेरीफाई कर लिया है,
द शॉर्टेस्ट लेंथ हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। 8 से लेकर 22 तक कुछ भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, लेंथ डेसिमल में भी हो सकती है, ये बात याद रख लीजिएगा। ये करने के बाद हमारे पास आती है 6.2 एनसीईआरटी की, जिसके अंदर 10 ग्राफ हैं। 10 के 10 ग्राफ बनाना बेटा, कोई भी ग्राफ मत छोड़ना। अगर इनमें से एक भी ग्राफ कम इंपॉर्टेंट होता तो एनसीईआरटी वाले कभी देते ही ना, कभी ना देते, ये बात याद रख लेना। अब एक और बात, मैं हमेशा 6.1 हमने कर ली, 6.2 आपको दिखा दी, बट इसके बीच में एक गैप होता है एग्जाम्पल्स का, उन्हें कैसे छोड़ दूं? मैं किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चलूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि सॉल्व 3x plus 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली। छोटी सी लाइन में सब कुछ बोल दिया। ग्राफिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मेरे बच्चों, ग्राफिकली तो बोल दिया, और क्योंकि ग्रेटर देन का निशान आया है तो मुझे एक बात याद आ जाएगी कि डॉट डॉट, यहाँ जो लाइन बनेगी वो डॉट डॉट वाली बनेगी। पैटर्न देख लेना अगर आपको कहीं दिक्कत हुई हो। लेट अस टेक 3x plus 2y इज इक्वल्स टू 6। डब्बा बनाएंगे, इस बार 3 वैल्यूज का चक्कर ही नहीं है, x और y। अगर x 0 लिया तो y 3 आएगा, अगर y 0 लेंगे तो x 2 आएगा। पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,3 एंड 2,0। तो सबसे पहले ये लाइन बनेगी x, x डैश, ये बनी y डैश, ये बनी y। ग्राफ बाद में बनाया करो, ग्राफ बाद में इसलिए बनाया करो क्योंकि पॉइंट्स के बाद आइडिया लग जाता है पॉइंट्स प्लॉट क्या होने हैं। 1 2 3, 0,3 एंड 2,0। तो क्लास बोलेगी ये बन गई आपकी लाइन। लाइन थोड़ी लंबी बनाना, ये बनी। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं कहा गलती नहीं कर रहा। लाइन हमेशा ये वाली डॉटेड बनेगी क्योंकि ग्रेटर देन का बनाना है। अब अपने आप से हम देख सकते हैं ओरिजिन जो है वो लाइन के नीचे है, ओरिजिन जो है वो लाइन के नीचे है। इसके ऊपर लाइन लिख देंगे 3x plus 2y इज इक्वल्स टू 6। लाइन इज इक्वल्स टू होती है। अब हमने ये वाला पॉइंट लिया ओरिजिन, हमने कहा पुट 0,0 इन 3x plus 2y ग्रेटर देन 6। क्लास बोलेगी 3 into 0 plus 2 into 0 ग्रेटर देन 6। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये फॉल्स आ रहा है, इधर वाला रीजन फॉल्स आ रहा है। ये सैड फेज मैंने बनाया है, तुम मत बनाना, मार्क्स कट जाएंगे। तो भाई साहब आपकी जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी, ध्यान से देख लेना, जरा सा भी एक्सीड मत करना, मार्क्स कट जाएंगे। आपकी जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी। मेरे पास हाइलाइटर की सुविधा है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंगे ले लेता हूं। आप लोग के पास हाइलाइटर नहीं होता तो आप वो पंगे नहीं ले सकते। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था, अगर आप लोग साथ हो तो। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 10। वो कह रहा है सॉल्व 3x minus 6 greater than equal to 0 graphically in 2-dimensional plane। 2-dimensional plane वही ग्राफ होता है जो हम बनाते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। क्लास लिखेगी let us take 3x minus 6 is equals to 0, 3x is equals to 6, x is equals to 6 upon 3, x is equals to 2 का ग्राफ बनाना है। वैसे तो बनाना है ग्रेटर देन, मतलब x equals to 2 मतलब 3x is greater than equal to 6, 3x upon 3 is greater than equal to 6 upon 3, x is greater than equal to 2 का ग्राफ बनाना है। x is greater than equal to 2 का ग्राफ बनाना है, जो एक्चुअली में बनाना है। अब क्योंकि यहां पर एक बंदे ने जिद पकड़ ली x ने कि मैं 2 ही रहूंगा,
x और y, x की वैल्यू 2 ही रहेगी तो 0 1 2, y की वैल्यू ले ली हमने 0 1 2, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स रहेगी तो y की वैल्यू हमने ले ली 0 1 2। जो तुम्हारा दिल करे वो लो, यहां पर ओरिजिन लो ध्यान से। ये पॉइंट आया 2,0, 2,1, 2,2, 2,0 यहां आएगा, 2,1 यहां आएगा और 2,2 यहां आएगा। तो ये जो लाइन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन बनेगी ऐसे, x इज इक्वल्स टू एनीथिंग की ग्राफ जो बनता है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। इमीडिएटली इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिखेंगे, 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 लिख दो जो उन्होंने दिया था, या फिर x इज इक्वल्स टू 2 लिख दो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने देखा ग्राफ के लेफ्ट साइड पर ओरिजिन आ रहा है, मेरे जहां से देख पा रहा हूं वहां से ग्राफ के लेफ्ट साइड पे ओरिजिन आ रहा है। तो ग्राफ के लेफ्ट साइड पे ओरिजिन आ रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने पुट करा 0,0 इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। y की तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई, नहीं दी हुई तो अच्छा है, मतलब आप x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज जो आ रही है फॉल्स आ रही है। जो हमने लेफ्ट वाली वैल्यू डाली वो फॉल्स आई, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू फॉल्स आई तो इसकी शेडिंग जो हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी राइट साइड की तरफ। हम फायदा उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हाइलाइटर है। आप हाइलाइटर से मत करना, आप पेन से कर लेना, हाइलाइटर से पेज खराब होता है एंड पेजेस आर नॉट टू बी वेस्टेड। पेजेस को खराब करना जरूरी नहीं, एक पेड़ अपनी जान दे देता है, एक पेड़ की खाल उतार ली जाती है तब जाके एक पेपर बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये करने के बाद एनसीईआरटी का आता है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 आता है मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 बोलता है, सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली। एक बात याद रख लेना, लेस देन 2 बोला है, डॉट डॉट, ये वर्ड याद रख लेना, डॉट डॉट वाली बनेगी। तो सॉल्यूशन वही होगा, सॉल्यूशन में लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 2, ग्राफ पे जिद पकड़ ली y ने, y बोल रहा है भाई मैं तो 2 ही रहूंगा, 2 2 2, x ने बोला 0 1 3, जो मर्जी ले लो, 0,2 1,2 3,2, x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्लास ने बोला ये लो सर, x x डैश y y डैश 0,2 जो होगा वो यहां आएगा 0,2, फिर आएगा 1,2, ये आएगा 3,2। इन भाई साहब की जो लाइन बनेगी वो बनेगी ये। वैसे भी हमें पता है y इज इक्वल्स टू समथिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू कुछ भी हो इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ये याद रख लेना। अब ये वाली लाइन डॉटेड होगी, जैसे ये वाली लाइन डॉटेड होगी, अब हम इस ग्राफ को हमने बनाना है y इज लेस देन 2। y इज लेस देन 2 में बच्चा बोलेगा कैसे, मैंने कहा देखो ओरिजिन नीचे की तरफ आ रहा है, ओरिजिन होता है 0,0, तो पुट 0,0 इन y लेस देन 2। बच्चा कहेगा ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू तो पुट कर दूंगा, x की तो दे ही नहीं रखी, जो नहीं दे रखी वो मत पुट करो। y की जगह पुट कर दिया 0 इज लेस देन 2, 0 is less than 2 is absolutely true, 0 is less than 2 is absolutely true। ये एक पोयम सी बन गई, तो इसकी जो शेडिंग आएगी वो ये नीचे की तरफ आएगी, जिस तरफ ओरिजिन है वो उसकी शेडिंग हो जाएगी। ये करने के बाद, अब ये करने के बाद क्लास कह सकती है कि सर अब हम 6.2 को ट्राई कर सकते हैं। अब हम 6.2 के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कर सकते हैं और देखेंगे भी और करेंगे भी। तो 6.2 जब मैं कराने लगूंगा तो मैं हमेशा, मेरी आदत होती है थोड़ा सा मुश्किल से आसान की तरफ चलो। तो मैंने सबसे पहले देखा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने कहा लास्ट वाला उठाओ, x इज ग्रेटर देन -3। हमारे पास ग्राफ बनाना है x इज ग्रेटर देन -3 का। तो क्लास बोलेगी हम लेंगे क्या, और एक इसमें ये बात याद रख लेना, डॉट डॉट, ये जरूर याद रख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
लेट अस टेक, सॉल्यूशन है ये x इज इक्वल्स टू -3। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू -3 ली, y की वैल्यू हो गई 0, 1 और 2, तो -3, 0, -3, 1, -3, 2। जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, -3, 0। -3, 0 कहाँ आएगा? x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में भी जाएगा। श्री राधा राधा, लाइए -3, 0, -3, 1, -3, 2। तो ये लाइन ऐसे आ गई, ऐसे। दिस इज द लाइन ऑफ x इक्वल्स टू -3। बट क्योंकि ग्रेटर देन बनानी है, तो ये गलती बाद के लिए मत छोड़ देना, पहले ही क्लियर हो जाना। x इज इक्वल्स टू एनीथिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई कहे सर इसमें गलती, इस ग्राफ में गलती है, मैं यहाँ x डैश लिखना भूल गया था ग्राफ में। अब ग्राफ के इधर आ रहा है ओरिजिन, जिसकी वैल्यू ग्राफ के राइट साइड पर आ रहा है ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन ग्राफ के राइट साइड पर आ रहा है, तो मैं कोशिश ओरिजिन वाली वैल्यूज ले लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन वाली वैल्यू थोड़ी साफ सुथरी होती है और इजी कैलकुलेशन हो जाती है। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, ये भी हम बता चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माता रानी का नाम लेके, पुट 0, 0 इन x ग्रेटर देन -3। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है? डेफिनेटली ट्रू आ रहा है। 0 इज ग्रेटर देन -3, तो जहां ओरिजिन वाली वैल्यू ली उससे ट्रू आया, तो इन भाई साहब की जो शेडिंग होगी वो इस तरफ आ जाएगी। इन भाई साहब की शेडिंग इस तरफ आ जाएगी। दिस इज द शेडेड एरिया फॉर द भाई साहब। ये इसकी शेडिंग हो गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आराम से करोगे ना, टाइम नोट करो, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओ, थोड़ा कंफ्यूज होना भी बनता है। थोड़ा कंफ्यूज होने के बाद भी, ओ बाबा, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ग्राफ बन जाता है। 9th बोल रहा है y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2। आराम से करते हैं, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। 9th बोल रहा है y इज लेस देन -2, तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू -2। जैसे y की वैल्यू -2 ली, तो 0, 0, 0, 1 ले लो, x की ये ले लो, 0, -2, 1, -2। ये ग्राफ बना, श्री राधा राधा, x, x डैश, y, y डैश। इतने सारे बना रहा हूं, कहीं गलती से हो सकता है x को y और y को x ना लिख दूं। अगर गलती से ऐसी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा बच्चों, ये हो सकता है, मतलब जानबूझ के नहीं होगा। अब 0, -2, 0, -2 इज हेयर, 0, -2, 1, -2 इज हेयर। इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ये बनेगा। इस ग्राफ पे उसका नाम लिखेंगे आराम से, y इज इक्वल्स टू -2। बच्चा कहेगा सर आपने यहाँ पर डॉट डॉट लिखना भूल दिया। ये याद रख लेना कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो डॉट डॉट वाला बनेगा, क्योंकि लेस देन -2 चाहिए। अब देखो क्या वैल्यू डाली जाए, क्या वैल्यू डाली जाए। बच्चा कहेगा हर बार आप ओरिजिन डालते हो, या तो आपका मैथ्स वीक है या आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते ही नहीं हो। इस बार ओरिजिन के अलावा कोई वैल्यू डालो। मैंने कहा जब तक मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, तुम सोचो ओरिजिन के अलावा कोई वैल्यू। तो बच्चे ने बोला सर 0, -2 के नीचे होगा 0, -4, नीचे ही होगा। तो हमने क्या करा, पुट 0, -4 इन y लेस देन -2। ये x है और ये y है। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी -4, y की वैल्यू -4 इज लेस देन -2। ये परफेक्टली ट्रू होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी चीजें तो हम देख लेंगे। अगर तुम क्लियर हो तो सब क्लियर है। तो जो नीचे वाली वैल्यू ली थी उससे ट्रू आया,
इसकी जो शेडिंग आएगी वो नीचे की तरफ आएगी ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y लेस देन -2। माता रानी का नाम लो और इसको करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। 9वें के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे होते हैं, मतलब क्वेश्चन छोटे होते हैं, आंसर छोटे नहीं होते, वो कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3y - 5x इज लेस देन 30। जय माता दी। यहाँ पर y पहले दे दिया, x बाद में दे दिया, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मत लेना, सिर्फ माता रानी का नाम लेके लिखना सोल्यूशन। लेट अस टेक 3y - 5x is equals to 30 minus 5x plus 3y is equals to 30। बिल्कुल आराम से एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 0 लोगे y की वैल्यू 10 आ जाएगी, जैसे ही y की वैल्यू 0 लोगे x की वैल्यू -6 आ जाएगी। 0, 10 और -6, 0। पहले फील करो ये वैल्यूज आएंगी कहां, ये वैल्यूज कहां आएंगी। x, x डैश, देखो इस बार मेरा एटीट्यूड y डैश और y, और ये ओरिजिन 0, 0। इस बार हमें x एक्सेस पे माइनस की तरफ जाना है, x एक्सेस पे माइनस की तरफ जाना है, तो ये वाला चक्कर होगा। एक पॉइंट आया है 0, 10 डेफिनेटली यहां ले लिया, फ्री हैंड से चलना, एक आया -6, 0 यहां ले लिया। अब ये जो ग्राफ है, इनका ग्राफ ऐसा आएगा। मैं मोटी पेंसिल से बना रहा हूं, आप कोशिश करना हमेशा शार्प्ड पेंसिल हो और अच्छी पेंसिल हो, और इसके ऊपर आप लिख दोगे 3y - 5x इज इक्वल्स टू 30। अगर बुराई करनी हो तो बच्चा बोलेगा सर फिर लिखना भूल गए, डॉट डॉट, इसमें जो लाइन आएगी वो डॉट डॉट वाली आएगी। जब तक मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, आप एक बार शेडिंग की कॉल ले लो कि शेडिंग कैसी होगी, इस लाइन की शेडिंग की कॉल ले लो, इसकी शेडिंग कैसी होगी। हमारे सॉफ्टवेयर में ना एक प्रॉब्लम है जिस पे हम काम करते हैं, अगर सीधा डॉट 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 वाली लाइन बनाओगे ना तो स्क्रीन उड़ जाती है, इसलिए लाइन बनाने के बाद में डॉट्स डालनी पड़ती हैं। ओरिजिन इस तरफ है, क्लास बोलेगी सर 0, 0 डालो, पुट 0, 0 इन 3y - 5x इज लेस देन 30। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 है, -5 इंटू x की वैल्यू भी 0 है। कंफ्यूज करने के लिए ना x की जगह y और y की जगह x दे दिया था, थोड़ा ध्यान देके चलना। तो 0 इज लेस देन 30 डेफिनेटली ट्रू है। ओरिजिन वाला एरिया ट्रू आ रहा है भैया, जहां पर ओरिजिन है वो वाला एरिया ट्रू आ रहा है। तो इनकी शेडिंग, शेडिंग बोल रहा हूं, शेडिंग नहीं बोल रहा, इनकी शेडिंग इस तरफ होगी। माता रानी का नाम लो और इनकी शेडिंग करो। शेडिंग नहीं करनी भाई, क्या करोगे, शेडिंग करोगे। जिंदगी में हमेशा याद रख लेना, लाइफ भी इनइक्वालिटीज की तरह होती है। ये जिंदगी का ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है जिंदगी के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो बना हुआ है, और हर इंसान की अपनी एक इक्वेशन होती है। ये जो इक्वेशन होती है ये आपकी इक्वेशन होती है। अगर आप इक्वेशन पर हो तो आपकी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्रिटिकल है कि खराब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसी में से एक सिचुएशन एरिया होता है हैप्पी वाला, और एक वाला एरिया होता है सैड वाला। लाइफ भी इनइक्वालिटी की तरह है, तो जहां पर कोशिश करो कि पहले ढूंढो आपका हैप्पी एरिया कौन सा है, और फिर उस हैप्पी एरिया में रहने की कोशिश करो। देखो तो बहुत बड़ा एरिया है हैप्पीनेस का, और नेगेटिवली देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया है सैडनेस का। तो अब हमें देखना है कि हमें हैप्पी एरिया में रहना है या सैड एरिया में रहना है। हैप्पी में रहने या सैड में रहने के लिए भी हमारा एटीट्यूड, एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो कीप योर सेल्फ इन टू दी हैप्पी एरिया एंड अवॉइड दी सैड एरिया, अगर क्लास साथ है तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो हम बोलेंगे फिर वही प्रोटोकॉल सेम लेना, सॉल्यूशन लेट अस टेक -3x + 2y इज इक्वल्स टू -6। इस बार एक अच्छी बात यह है कि इस बार डॉटेड वाली लाइन नहीं आएगी, इस बार प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी।
अगर क्लास 7 है जिसे मैं डॉट 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 करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, सीधा सा डब्बा बनाएंगे, माता रानी का नाम लेंगे, एक्स वाई, एक बार एक्स को 0 लेंगे, एक बार वाई को 0 लेंगे। जब एक्स को 0 लेंगे तो वाई आ जाएगा -3, जब वाई को 0 लेंगे तो एक्स आ जाएगा 2, पॉइंट आ जाएगा 0, -3, पॉइंट आ जाएगा 2, 0। जब इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और वाई, तो ग्राफ बनेगा 0, -3 एंड 2, 0। ये बन गया इसका ग्राफ। ग्राफ के ऊपर बनाई पूरी लाइन, उस लाइन के ऊपर लिखा -3x + 2y इज इक्वल्स टू -6। ओरिजिन ऊपर की तरफ है। टाइम देखो कितना लग रहा है। x, x डैश, y, y डैश लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, वी पुट 0, 0 in -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, -3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, डेफिनेटली ट्रू आ रहा है। ओरिजिन वाला एरिया ट्रू ट्रू ट्रू, ये ऐसे किया और ये सारा इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। अब तो अपने आप को डर लग रहा है कि इतनी जल्दी कर रहा हूं, नजर ना लग जाए कि इतनी अच्छी स्पीड कैसे आ रही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद मेरे प्यारे बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6। फिर वही आ गया डॉट डॉट। ये याद रख लेना, इसके मार्क्स ना कट जाएं। तो सॉल्यूशन में लेट अस टेक 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो जब डब्बा बनाओगे, क्लास बोलेगी x y, x 0 लोगे तो y की वैल्यू आएगी -2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो y 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। 0, -2 और 3, 0। मुझे ऐसा लग रहा है सेम वैल्यू आ रही है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है। तो अब जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे, दिस इज x, ये x डैश मेरे प्यारे बच्चों, ये y डैश, ये y, 0, -2 एंड 3, 0। फ्री हैंड से बनाना, ये बन गई लाइन। लाइन थोड़ी लंबी लेना, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6। लाइन पे डॉट 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 जरूर बनाना। डॉट 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 बना के अब शेडिंग के बारे में सोचना। ओरिजिन आ रहा है ऊपर, ओरिजिन ये रहा 0, 0। तो पुट 0, 0 in 2x - 3y ग्रेटर देन 6। 2 × 0 -3 × 0 ग्रेटर देन 6। 0 इज ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स आ रहा है। 0 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स आ रहा है। ओरिजिन वाला हिस्सा फॉल्स आ रहा है, तो इसकी शेडिंग जो होगी वो इस तरफ होगी। शेडिंग नहीं कर रहे हम आज, आज हम शेडिंग के मूड में हैं। तो फटाफट से इसकी ये शेडिंग करी और हम आगे बढ़े लाइफ में। टाइम देखो कितना लग रहा है, टाइम नहीं लगता। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, माता रानी का नाम लो, x - y लेस देन इक्वल टू 2 है। हो सकता है मैं लिखने में कहीं गलती, मतलब कॉपी करने में गलती ना कर दूं। तो बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन में लेट अस टेक x - y इज इक्वल्स टू 2। क्लास बोलेगी सर सीधा सीधा है, तो x y, x को 0 लोगे तो y की -2 आएगी, y को 0 लोगे तो x की 2 आएगी। 0, -2 और 2, 0। 0, -2 and 2, 0. This is x, this is x dash, this is y dash, this is y, this is 0, 0, -2 and 2, 0। ये बन गई भाई साहब की लाइन लंबी सी। x - y इज इक्वल्स टू 2। ओरिजिन ऊपर की तरफ है। पुट 0, 0 in
x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू आ रहा है। क्योंकि ये ट्रू आ रहा है तो इन भाई साहब की शेडिंग जो होगी वो इस तरफ होगी। बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ओरिजिन वाला हिस्सा ट्रू। तो चलो गुरु, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छुपा हुआ है। y प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x। इनइक्वालिटी में एक स्टाइल मारना है बेटा, इनइक्वालिटी में एक स्टाइल मारना है। ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस कुछ नहीं हो रहा। आप लिखोगे y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हमें y इधर चाहिए तो उधर से y उड़ाने के लिए ये कर दो, उधर से y उड़ गया तो आ गया 8 इज ग्रेटर देन 2x माइनस वाई। किसी को बोलने में दिक्कत हो तो वैसे लिख ले, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, इज लेस देन इक्वल टू 8। इसका ग्राफ बनाना है। अपने आप को खुश करके चलो, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस ग्राफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे, लेट अस टेक 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। क्लास बोलेगी जय माता दी। एक्स वाई, एक्स 0 लिया, y माइनस 8, y 0 लिया तो x की वैल्यू 4 आ रही है। ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, 0 कॉमा माइनस 8 आ रहा है और 4, सॉरी मैंने क्या करा है, 0 को मैंने गलती करी है। जब y की वैल्यू 0 लूंगा तो x की वैल्यू 4 आएगी, 4 कॉमा 0 आ रहा है। पहला पॉइंट तो ठीक था जिसको देख के मैं डर गया हूं। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, x, x डैश, y, y डैश, 0 कॉमा माइनस 8 और 4 कॉमा 0। ये बनाया इसका ग्राफ लंबा सा, और ग्राफ के ऊपर लिखा जो उन्होंने दे रखा था, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। नहीं लिखना, ग्रेटर देन मत लिख देना, नौकरी चली जाएगी। ये मेरे से गलती हो रही थी, यही हो जाता बंदा बहुत सारा। इज इक्वल्स टू लेना। अब इसकी शेडिंग करनी है। ये लाइन ही लाइन नहीं लग रही, लाइन ऐसे लग रहा है कर्व सा है। इसमें पॉइंट डालोगे 0 0। तो अब यहां डालो, पुट 0,0 इन 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8, जो तुम्हारी लाइन है। 2 इंटू 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। ट्रू आ रहा है, बिल्कुल ट्रू आ रहा है, एब्सोल्युटली ट्रू आ रहा है। माता रानी का नाम लो, भाई साहब की शेडिंग इस तरफ कर दो, प्रॉपरली शेडिंग कर देना। ये हमारा 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद आता है, फिगर से देख के डरना मत, 3, जबकि आसान है। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो क्लास बोलेगी लेट अस टेक 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। x y, x की 0, y की 3, y की 0, x की 4, 0 कॉमा 3 और 4 कॉमा 0, 0 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 0। प्यार से स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है ये। x, x डैश, y डैश और y, ओरिजिन भाई साहब यहां आ गए। एक पॉइंट है 0,3, 0,3, एक पॉइंट है 4,0। ये हमारा ग्राफ बन गया। इस पे आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब इसके अंदर प्यारी सी ओरिजिन की वैल्यू डाल दो, पुट 0,0 इन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। बिल्कुल ट्रू आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ट्रू आ रहा है ओरिजिन वाला, इन भाई साहब की शेडिंग ओरिजिन की तरफ हो जाएगी। दिस इज द शेडेड एरिया, अगर समझा पा रहा हूं तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर, मैं जो देख पा रहा हूं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है बट फटाफट से इसे खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो क्लास सॉल्यूशन में लिखेगी लेट अस टेक 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। आराम से x और y
x की 0 ली तो y की 6, y की 0 ली तो x की 3, y की 0 ली तो x की 3, तो 0,6 और 3,0। क्लास बोलेगी दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। ये मेरे प्यारे बच्चों y, ये हमारा ओरिजिन। 0,6 बच्चे यहाँ आ गया और 3,0 बच्चे यहाँ आ गया। ये हमारी प्यारी सी लाइन बन गई। कोई जल्दबाजी मत करना। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमें पुट क्या करना है? हमें पुट 0,0 in 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 0 से ट्रू नहीं आ रहा, क्योंकि 0 से ट्रू नहीं आ रहा तो इन भाई साहब की शेडिंग होगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरफ। इन भाई साहब की जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी। अलग अलग कलर्स का प्रयोग हम कर रहे हैं, माता रानी का नाम ले रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज लेस देन 5। जैसे ही लेस देन 5 आया, हमारे दिमाग में आया डॉट डॉट, इसकी लाइन वैसी बनेगी। तो लेट अस टेक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। जब इनका ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई 5 और वाई 0 तो एक्स 5, 0,5 और 5,0। ये ग्राफ बन गया इनका एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, दिस इज वाई। क्लास बोलेगी 5,0, 0,5। ये प्यारी सी बन गई लाइन और इस पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। भूलूंगा नहीं कि डॉट डॉट है। भले ही लास्ट क्वेश्चन है बट भागना नहीं है, आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बहुत बड़ी ट्रेन, अगर जिंदगी में कोई सक्सेस मिलनी है ना तो वो इसी रास्ते से मिलेगी, इस वाले रास्ते से जिसपे तुम मेहनत कर रहे हो। ये बात याद रख लेना। अब इसके अंदर क्या करेगी क्लास? पुट 0,0 इन x प्लस वाई लेस देन 5। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, दिस इज ट्रू। अब इसकी जो शेडिंग आएगी वो ओरिजिन की तरफ आएगी। ये आपका आंसर आ गया और हमारी 6.2 हो गई। अब 6.2 के बाद 6.3, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 एक बार खुद से ट्राई करना। एक बार 13 और 14 खुद से ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय मदर।